पाप से छुटकारा पाने के लिए इंसान अपने आप पर और अपने अच्छे कामों पर भरोसा रखता है, पर पाप की इस दलदल से बाहर निकलने के लिए हमें पाप इंसान को परमात्मा से बहुत दूर रखता है। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि परमात्मा हर इंसान के अंदर रहता है, पर इंसान का दिल पाप से इतना भरा हुआ है तो परमात्मा उसके अंदर कैसे रह सकता है, क्योंकि वो तो पवित्र है और वो पाप से नफरत करता है। पर लोग कहते हैं कि परमात्मा तो प्यार है, इसीलिए जब तक हम पाप को और पाप के परिणाम को नहीं समझ लेते तब तक हम परमात्मा को और उसके प्यार को कभी समझ नहीं पाएंगे। आदि में जब इंसान ने, जिसको परमात्मा ने अपने हाथों से बनाया था, परमात्मा के ही खिलाफ बगावत की और उसकी आज्ञा को ठुकराकर शैतान की बातों में आकर शैतान के झूठ को सच मान लिया, तो परमात्मा का रिश्ता इंसान से हमेशा के लिए टूट गया और इंसान के अंदर पाप आ गया। पाप के कारण मौत, डर और बुराई आ गई और इस एक पाप की वजह से इंसान परमात्मा के साथ दोबारा रिश्ता बनाने में नाकामयाब था। और जैसे जैसे इंसान दुनिया में बढ़ता गया वैसे वैसे दुनिया में पाप और बुराई भी बढ़ते गए। ये पाप क्या है? पाप हर एक वो बात है, हर एक वो काम है जो परमात्मा हमें करने के लिए मना करते हैं और हम उसकी बात को टालकर वही करते हैं जो मना किया गया है। इसको पाप कहते हैं और ये पाप का बीज हर इंसान के अंदर होता है जब से वो जन्म लेता है। और बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है कि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं। सबने पाप किया है और परमात्मा के अनुग्रह से दूर है। क्यों दूर है? क्योंकि परमात्मा पवित्र है और इस बात को हर धर्म स्वीकार करता है और पवित्र परमात्मा पाप के साथ समझौता कभी नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ इंसान पाप में पूरी तरह जकड़ा हुआ है और वो परमेश्वर तक कभी भी पहुंच नहीं सकता। अब इंसान ने परमात्मा के साथ अपना रिश्ता दोबारा जोड़ने के लिए और उस तक पहुंचने के लिए अपनी अपनी सोच के अनुसार अलग अलग रास्ते तैयार किए, जिनको हम धर्म कहते हैं। और इंसान ने सोचा कि अगर हम अच्छे काम करके परमात्मा को खुश कर दें तो शायद हम उसके साथ अपना रिश्ता दोबारा जोड़ सकते हैं। पर इंसान कितने भी अच्छे काम कर ले पर वो परमात्मा के लायक कभी नहीं बन सकता, क्योंकि परमात्मा तो अति पवित्र है और इंसान की हर एक सोच पाप से भरी हुई है और इस बात का इनकार कोई नहीं कर सकता है। तो इस मुसीबत का समाधान क्या था? अब इंसान को जरूरत थी एक ऐसे हीरो की जो इंसान को पाप से और मौत से छुड़ा सके, पर कोई भी इंसान इस लायक नहीं था जो परमात्मा और इंसान के बीच में पड़े हुए इस गैप को भर सकता और पाप और मौत को हरा सकता। तो अब इस पाप का समाधान सिर्फ परमात्मा के हाथ में था, क्योंकि वो भी अपने हाथ से बनाए हुए इस इंसान को इस हालत में मरते हुए देखना नहीं चाहते थे। और बाइबल बताती है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्यार की दृष्टि इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो परमात्मा ने क्या किया? अब इंसान को पाप से और मौत से छुड़ाने के लिए परमात्मा खुद इंसान बन गए और कुंवारी मरियम से जन्म लिया और अपना नाम यीशु रखा। पवित्र बाइबल बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय, कि आदि में शब्द था और वो शब्द परमेश्वर के साथ था और वह शब्द ही परमेश्वर था। और वचन 14 कहता है कि वह शब्द देहधारी हुआ और हमारे बीच बसा। फिलिपियों उसका 2 अध्याय वचन 8 में लिखा है, और मनुष्य के रूप में होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मौत, हाँ क्रूस की मौत को भी सह लिया। जी हाँ, सलीब के ऊपर यीशु ने सारे संसार के पाप और कर्म अपने ऊपर लिए और इंसान को पाप से बचाने के लिए यीशु ने अपना बलिदान दे दिया, ताकि इंसान के लिए स्वर्ग का रास्ता बना सके और इंसान को परमात्मा तक फिर से मिला सके। और बाइबल बताती है कि मरने के बाद यीशु तीसरे दिन फिर जी उठा और आज भी जिंदा है। यीशु कहते हैं कि रास्ता मैं हूँ, अपने अपने रास्ते मत बनाओ, सच्चाई मैं हूँ, इधर उधर मत ढूंढो, जीवन मैं हूँ, इंसानों के बनाए हुए रास्ते और सिखाए जाने वाले झूठ को सच मानकर अपना जीवन बर्बाद मत करो। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय वचन 12 में लिखा है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच और कोई भी दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। अब ये मुक्ति और छुटकारे का गिफ्ट तो परमात्मा ने दे दिया, मगर ये चुनाव इंसान को करना है कि वो इस गिफ्ट को अपनाता है या ठुकराता है।
परमात्मा ने तो रास्ता बना दिया, पर इंसान अभी भी परमात्मा को खुश करने में लगा हुआ है और इंसान अभी भी सोचता है कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, इधर जाऊँगा, उधर जाऊँगा तो मैं पाप से निजात पालूंगा, मैं उद्धार पालूंगा। पर दुख की बात कि इंसान देख ही नहीं पा रहा है कि परमात्मा ने उसके लिए कितना बढ़िया इंतज़ाम किया है। इंसान खुद रास्ते बना रहा है परमात्मा तक पहुंचने के लिए, पर जो रास्ता परमात्मा ने बनाया है और मुक्ति का गिफ्ट जो वो दे रहा है उसको इंसान स्वीकार करना नहीं चाहता है। अगर पाप से छुटकारा पाना है तो यीशु पर विश्वास करो, अपने अच्छे कामों पर नहीं। यीशु ने कहा कि जीवन, सच्चाई और रास्ता मैं हूँ और बिना मेरे द्वारा कोई भी परमात्मा तक नहीं पहुँच सकता।